सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने आपको सिक्योर किया था, अपनी तरफ से उन्होंने मुझे सिक्योर किया था, ये शायद अपनी तरफ से उन्होंने इस मुश्किल वक्त में फैसला ऐसा ले लिया जो मेरे खिलाफ जा रहा था, लेकिन ले लिया। उसने बताया मेरी मम्मा फोत हो गई हैं। फिर उसने बताया, मैंने कहा फिर अब किसके साथ सोते हो? पापा के साथ। 6 माह बाद या साल बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। फिर पापा उनसे प्यार करने लगे, मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा। फिर पापा सुबह काम पे चले जाते हैं और मामा मुझे धूप में खड़ा कर देती हैं, पाँव के नीचे सरसों का तेल लगा के। आज तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया तो नहीं पेश आया इन्हीं क्राइम स्टोरी से रिलेटेड? ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग और ऑफ रिकॉर्ड? दोनों में पेश आते रहते हैं। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग भी आ जाता है और ऑफ द रिकॉर्ड। मैंने सुना एक दफ़ा आपको किसी ने बंद कर दिया था कमरे में। बिल्कुल, मुझे एक दफ़ा बंद कर दिया था एक अकूबत खाने में। हमारी ही टीम के एक शरीफ आदमी थे, उन्होंने मुझे बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। 70-75 लोगों को जंजीरों से बांधा हुआ था, बंद किया हुआ था। अब खौफ तारी हो गया। उन्होंने जब मारी चीखें अल्लाह अकबर तो समझ रहा है तमीना किधर गई बीच में। और कुछ उनकी जो स्टाफ था, मैनेजर था, राइफल्स लेके लंबे लंबे लश्करे खड़े किए हुए थे, कुछ 10-12, तो आपस में गुत्थम गुत्था हुए और फिर वहाँ पर मुझे बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया आपको? यानी कि उसने आपको बचाया था? सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वो कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने आपको सिक्योर किया था? अपनी तरफ से उन्होंने मुझे सिक्योर किया था, ये शायद अपनी तरफ से उन्होंने इस मुश्किल वक्त में फैसला ऐसा ले लिया जो मेरे खिलाफ जा रहा था, लेकिन ले लिया, बंद कर दिया। मेरे ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, इस चैनल के भी हैं ड्राइवर, डेफिनेटली मेरे साथ प्रोग्राम पुकार पे भी जाते हैं। जब मुझे बंद किया जा रहा था वो भी कूद के अंदर आ गया था। जब वो कूद के अंदर आ गया था तो मैं थोड़ा सा हौसला था कि चलो ये भी है। वो 70-75 जो जंजीरों से बांधे हुए लोग थे, उनमें 2 हम भी थे, एक तहमीना शेख और एक ड्राइवर। तो अल्लाह की मदद, भाई ठीक ठाक, कोई मसला माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा वायरल कंटेंट कौन सा है आपका, जो आपको क्लिप कौन सा है? एक मैंने छोटे बच्चे के साथ इंटरव्यू किया था उर्दू पॉइंट पर। बच्चे की उम्र थी 4.5 या 5 साल, लेकिन बच्चा बड़ा एक्टिव था, बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता था, फ्लुएंटली बात करता था। नॉर्मली 4-5 साल का बच्चा इतनी फ्लुएंटली बात नहीं करता। मैं गई थी इधर बच्चों के इदारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में, वहाँ पर वो बच्चा बैठा रो रहा था। मैं गई थी इंटरव्यू करने डायरेक्टर साहिबा का। मैंने कहा बच्चा क्यों रो रहा है? बड़ा प्यारा सा बच्चा था, क्यूट था। कहती पूछो ना इससे ये क्यों रो रहा है। तो मैं उसके पास चले गई। मैंने कहा बेटे क्या हुआ आपको? उठाया, गोद में उसको बिठाया, थोड़ा सा खेली, फिर उसने मुझे सब कुछ बताया। अब कुदरती तौर पे वो कैमरामैन रिकॉर्ड कर रहा था। क्या बताया उसने? उसने बताया मेरी मम्मा फोत हो गई हैं। मैंने कहा ओके। फिर उसने बताया, मैंने कहा फिर अब किसके साथ सोते हो? पापा के साथ। 6 माह बाद या साल बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। मैंने कहा ठीक। फिर पापा उनसे प्यार करने लगे, मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा। फिर पापा सुबह काम पे चले जाते हैं और मामा मुझे धूप में खड़ा कर देती हैं, पाँव के नीचे सरसों का तेल लगा के। उसको ये भी पता था तेल है तो सरसों का है, इतना एक्टिव बच्चा था। वो धूप तेज होती है ना, तो मामा कहती है चलो कपड़े भी उतार दो, तो निकर पहना देती हैं। मैं निकर पहन लेता हूँ। मैंने कहा अच्छा। फिर बॉडी पे भी लगा देती हैं तेल। फिर मैं 2-2 घंटे धूप में खड़ी होकर जलता रहता हूँ। साथ ज़ाहिर है मुझे भी रोना आ गया। उसको, बच्चा तो बहुत ही रो रहा था। बॉडी पे उसके छोटे छोटे इस तरह से छाले बने हुए थे धूप की तपिश से। मैंने कहा पापा आते हैं, बताते नहीं हो पापा को? कहता बताता हूँ। फिर पापा थप्पड़ मारते हैं, शिकायत क्यों लगा रहे? मैंने कहा फिर मामा को बुलाता हूँ, मामा, फिर रोता रहता हूँ। तो आज मैं घर से भाग के आ गया। अब मेरे से मार नहीं खाई जा रही थी। मैंने कहा कहाँ भागे थे? कहता जगह तो कोई थी नहीं, पता नहीं आंटी कहाँ जाना था, तो मैं निकल के आ गया गली में। फिर पता नहीं किसने यहाँ पे फ़ोन किया तो बड़ी सी गाड़ी एक आ गई थी। इन गाड़ी वालों ने मुझे बिठाया है, देखे मुझे इन्होंने चीज़ दी, एप्पल शैपल पकड़ा हुआ था। मैं जब बैठता था खाना खाता था तो पापा ठुड्डा मारते थे, तो वो मेरा खाना बाहर आ जाता था, उल्टियाँ करता था मैं। बस इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देती हैं। और वो जो क्लिप था वो बहुत वायरल हुआ, उर्दू पॉइंट का था। फिर उसके बाद से उसकी ज़िंदगी फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन में गुजरने लगी और अभी भी मैं जाती हूँ, उससे मिलती हूँ, मेरा दोस्त है वो। चलो माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि आपकी जो स्टोरीज़ हैं मोस्टली वो टैबूज़ होते हैं या टैबूज़ की तरह होती हैं। आपको कैसा लगता है ऐसी स्टोरीज़ करना जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे अभी इन्होंने मेरे दोस्तों ने दिया कि उस पर लिखा हुआ है कि मेडिकल की तलबा के साथ बूढ़ा डॉक्टर कई माह तक जना करता रहा, डॉक्टर कमरे में नहीं गाड़ी में शुरू हो जाता था, हर तरह मजाक था लेकिन माँ के साथ सोने का मजाक नहीं था,
दोस्त को पक्का सिगरेट पिलाकर माँ को सेट किया, बेड पर लेटकर बीवी ने दूसरे शोहर के पहले शोहर का राज बताया, शोहर ने बीवी का गला काटकर ज़ुबान को आग लगाई, हम दोनों बहनों को इस्लामाबाद 75,000 में बेचा गया, ये ठीक है। लेकिन ये जो सेक्सुअल टैगलाइंस होती हैं और आपकी तस्वीर उसके नीचे लगी होती है, मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगता है बहैसियत एक व्यूअर। आपको अजीब लगता है या आप ये आपकी मर्जी से होता है ये सारा कुछ? अच्छा ज़ुहैब, आपका सवाल इतना ज़बरदस्त है कि मैं चाहती थी मेरे साथ कोई इस टॉपिक पर तो बात करे। हर कोई क्राइम पर ही बात करता है, इस पर बात नहीं करता। आप एक खुद सीनियर और एक अच्छे सहाफ़ी हैं। एक सहाफ़ी कभी भी अपनी मर्जी का कंटेंट नहीं करता। तमीना शेख ने चैनल पर आने से पहले या इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने से पहले ये नहीं पूछना क्राइम मेरी मर्जी का किया है, कत्ल है या जिना है, जो हुआ होगा वो तमीना को रिपोर्ट करना है। एक अच्छा सहाफ़ी वही होता है। मैंने कभी एक सिंगल शो भी प्लांटेड नहीं किया, इस चीज़ के गवाह आप भी हैं और ये फील्ड भी है। अच्छा, जो हो रहा है वो मुझे बताना है। हमारा जिस माशरे से ताल्लुक है वो एक मेल डोमिनेंट माशरा है। अगर वो ये काम लड़की करेगी तो वो अनोखी भी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, माशरा है। और वही काम लड़का करेगा तो कहेंगे कोई गल नहीं, बंदे ते कर दे ही होंदे ने, एक माशरा है। अब जो हो रहा है मुझे वो दिखाना है। मैं इस प्रोग्राम को और इन केसेस को जब डील करती हूँ, रिपोर्ट करती हूँ, तो पुलिस, आवाम, मुल्जिम, फैमिली और तमीना शेख ये कैसे डील करती है। मुझे कुछ लोग कहते हैं इस शो में रेड लिपस्टिक नहीं ऑरेंज हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था। क्या जवाब है मेरे पास? इग्नोर। मुझे कुछ लोग ये भी कहते हैं अच्छा तो आज तो फलाने गांव में गई थी तो गांव के हिसाब से ड्रेसिंग होती तो ज़्यादा बेहतर था। अभी अपनी अपनी मेंटालिटी है, हर बंदा अपनी मेंटालिटी से बोलता है और मैं सुन के स्माइल दे के जवाब भी नहीं देती। अब फिर कुछ पुलिस के ऑफिसर्स, मेरा सल्यूट है उनको, जो अब शायद रिटायर भी हो चुके हैं, यहाँ से पाकिस्तान छोड़ भी चुके हैं, वो कहते हैं बेटा अल्लाह सबको ऐसी बेटियां दे। जो अच्छे लोग हैं, मैं बुरा किसी को नहीं कहती, हर शख्स अपनी मेंटालिटी के मुताबिक काम करता है। मेरा एतराज़ आज आपके शो की निस्बत मैं एक मैसेज ज़ुहैब दूंगी। जी ज़रूर। मैं चॉइस नहीं कर सकती ज़ुहैब। लाहौर में हम रहते हैं, हमारे ऑफिसेस लाहौर में, आप भी लाहौर में, भी लाहौर, बहुत से सहाफ़ी लाहौर, बहुत से चैनल्स लाहौर में। फॉर एग्जाम्पल माल रोड के ऊपर एक लड़की को अगवा करके गाड़ी में ज़्यादती का निशाना बना के कत्ल करके लाश उसकी नहर में फेंक दें। यह खबर डिफरेंट चैनल्स के पास आएगी। तमीना शेख को अल्लाह ने एक नाम शोहरत दे दी, तमीना शेख तक भी आ गई, बहुत छोटा सा नाम है। तमीना शेख मौके पे जाएगी, देखेगी। अब तमीना जाके क्या कहे कि जना नहीं हुआ? तमीना तो बताएगी कि हुआ था। तमीना तो बताएगी कि लाश कहाँ से मिली थी। तमीना तो बताएगी लाश किस हालत में पड़ी थी। तमीना तो बताएगी करने वाला एक था या दो थे, गाड़ी थी या रोड था। इस वजह से अब ये लाइंस की बात कर लेते हैं। आपको लगता है कैच फ्रेजेस हैं, लोग इसको सेक्सुअल उसमें कोनोटेशन में लेते हैं, और वो जो लोग बच्चे देख रहे हैं, कोई भी हम टीवी पे खोलते हैं या टेलीविज़न पे, घर पे हम यूट्यूब देखते हैं, तो उसमें इस तरह की चीज़ का सामने आना कि माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, थोड़ा अजीब नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को टीच करने के लिए नहीं बैठी हुई, मैं लोगों को माशरे का असल रूप दिखाना चाहती हूँ। मैं इसी पर नौकरी कर रही हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ और मेरा पैशन है मेरी जॉब।